अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है अल्लाह के एक बड़े अजाब के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, हमारे भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जिसकी आमद हो चुकी है, जिसकी शुरुआत जो है वो केरला से हुई है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस शहंशाह के बारे में कि जिसकी हुकूमत समुंदर के ऊपर है और जिसे समुंदर का बादशाह भी कहा जाता है। आप सभी को बता दूं, ये जो समुद्री तूफान आ रहा है इसका नाम चक्रवाती तूफान है। और आप सभी को बता दूं, ये जो तूफान आ रहा है ये अरब सागर से आ रहा है और इस समुद्री तूफान की जो करीब रफ्तार है वो 160 किलोमीटर घंटा से लेकर 170 किलोमीटर घंटा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। इसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रखी है। लेकिन आप सभी को बता दूं, जैसे खबर सामने आ रही है कि जितने भी समुद्र किनारे इलाके हैं उन सभी शहरों से ये तूफान गुजरेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में तूफान आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ खास शहर हैं जिनके हवाले से बात की जा रही है कि वहां पर ये तूफान आ सकता है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 18 मई 2021 को ये जो तूफान है ये गुजरात में भी आ सकता है। इसके अलावा जितने भी समुद्र किनारे शहर हैं उन तक पहुंच सकता है, जैसे कि गोवा हो गए या फिर राजस्थान या फिर इसके अलावा महाराष्ट्र। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत देश के अंदर चाहे कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी बड़ी तबाही आ जाए, लेकिन एक ऐसा दर है जहां पर चाहे तूफान कितनी भी जोरों पर आ जाए लेकिन वहां पर कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता है। यानी ये जो चक्रवाती तूफान है ये महाराष्ट्र के अंदर भी आएगा, यानी मुंबई के अंदर भी आएगा। और हम सभी जानते हैं कि मुंबई के अंदर पिया हाजी अली बाबा की दरगाह है। हम सभी जानते हैं कि इससे पहले भी बेशुमार बहुत बड़े बड़े तूफान आए हैं कि जिसकी रफ्तार कई गुना ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों फिर भी वह हाजी अली बाबा के दर पर आने के बाद खामोश हो जाती हैं। ऐसा महसूस होता है कि हाजी अली बाबा की दरगाह पर आने के बाद वो हाजी अली बाबा की चौखट को बोसा देकर वापस जा रहा है। यानी मुंबई के अंदर चाहे कितनी भी तबाही आ जाए लेकिन हाजी अली बाबा के दर के ऊपर ये तबाही देखने को नहीं मिलती है। और फिर ये जो चक्रवाती तूफान आ रहा है हमारे इसके ऊपर चाहे भारत के अंदर कितनी भी तबाही देखने को मिल जाए लेकिन हाजी अली बाबा के दर पर इसकी मजाल नहीं होगी कि ये अंदर भी दाखिल हो सके, क्योंकि अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है कि समुद्र के अंदर चाहे कितनी बड़ा तूफान आ जाए, चाहे पूरे शहर के अंदर रेड अलर्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों हाजी अली बाबा की बारगाह में ज़रा बराबरी पानी नहीं पहुंचता है। यह है हाजी अली बाबा की शान। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी हाजी अली बाबा के चाहने वाले हैं उन सभी के लिए यकीनन ये बहुत बड़ी करामत है और साथ ही साथ ये बहुत बड़ी सआदत वाली बात है कि हम लोग हाजी अली बाबा के चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने वलियों की हिफाजत फरमाता है, अपने वलियों की बारगाह पर रहमतों का नुज़ुल फरमाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ख़ास तौर से समुंदर का बादशाह हाजी अली बाबा को बताया जाता है। और फिर बादशाह क्यों ना बताया जाए, समुंदर की मजाल नहीं कि वो उनकी बारगाह तक पहुंच जाए और आकर उनके दर को नुकसान पहुंचा सके। यानी सैकड़ों सालों से हाजी अली बाबा की बारगाह वहीं पर मौजूद है, लेकिन आज भी वो बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन ख़ास बात यहाँ पर यह है कि समुंदर में और कोई इमारत होती है वो इतने टाइम में आकर धंस जाया करती है, गिर जाया करती है, यानी उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाया करती है। लेकिन हाजी अली बाबा की जो दरगाह है उस समुंदर के बीचों बीच में, लेकिन बावजूद इसके ये सैकड़ों सालों से इसी तरीके से बरकरार है। और ये हाजी अली बाबा की एक बहुत बड़ी करामत है कि उनके चाहने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और देश विदेश से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर कोई इनकी बारगाह में जाता है और इनकी बारगाह में जाने के बाद दुआ मांगता है और अल्लाह के फजल करम से इनकी सारी दुआएँ कबूल होती हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि अल्लाह के वलियों की बारगाह में जो जाता है वो कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आता है। और हाजी अली बाबा की बारगाह वो बारगाह है जहाँ पर चाहे कितना भी तूफ़ान आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन अगर आप हाजी अली बाबा की बारगाह में चले गए तो इंशाअल्लाह ताला आपको कोई भी परेशानी घेर नहीं सकती है, कोई भी बड़ा तूफ़ान आपको घेर नहीं सकता है जब तक कि अल्लाह की मर्ज़ी ना हो। और फिर मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की तो हुकूमत जो होती है वो पानी के ऊपर भी होती है, हवा के ऊपर भी होती है, यानी ज़र्रे ज़र्रे के ऊपर उनकी हुकूमत होती है। अल्लाह ताला उनको बड़ा ही नवाजता है और फिर ऐसे वक्त में समुद्र की क्या मजाल कि वो हाजी अली बाबा की चौखट तक भी पहुँच सके। हम सभी इस चीज़ को जानते हैं और उलमा किराम भी फरमाते हैं और ख़ुद लोगों ने अपनी आंखों से भी इस चीज़ को देखा है कि समुंदर बड़े ही उफान पर होता है, बहुत ही तेज़ के साथ लहरें चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही हाजी अली बाबा की बारगाह तक पहुंचती हैं वो खामोश हो जाया करती हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो समुंदर की जो लहरें हैं वो पिया हाजी अली बाबा की बारगाह पे आने के बाद उनकी चौखट को चूम कर वापस जा रही है। तो ये शान है हाजी अली बाबा की, जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें इस तूफ़ान के हवाले से
تو کیرل کے اندر اس طوفان نے بڑا ہی نقصان پہنچایا ہے، یعنی وہاں کے جتنے بھی آس پاس کے گاؤں ہیں وہاں پر بہت ہی زیادہ تباہی دیکھنے کو ملی ہے۔ وہیں یہ سمندری طوفان جو ہے پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے کئی گھروں کو بہا لے گیا ہے۔ تو اسی لیے پیارے دوستوں یہ جو طوفان ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ممبئی کے اندر، مہاراشٹر کے اندر چاہے کتنے بھی زوروں پر آ جائے لیکن حاجی علی بابا کی بارگاہ پر ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا سچ ہے جس پر یقین کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آپ اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے کہ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور علی جس کو چاہیں ولی اس کو کر دے، علی کی نگاہ میں وہ طاقت ہے دیکھی۔ تو میرے پیارے دوستوں یہ ہے اللہ والوں کی شان، اسی لیے اللہ والوں سے کبھی بغض نہ رکھنا، کیونکہ جس نے بھی اللہ والوں سے بغض رکھا اس کی دنیا بھی خراب ہو گئی، اس کی آخرت بھی خراب ہو گئی۔ اور پھر اگر آپ کو یقین نہ آئے میری بات پر، تو جب بھی طوفان آتا ہے سمندر کے اندر، جب بھی ممبئی کے اندر ہائی ٹائیڈ آتا ہے، تو ایسے وقت میں آپ اپنی جان بچاتے ہوئے اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ حاجی علی بابا کی بارگاہ پر کس طریقے سے طوفان آ کر خاموش ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تو میرے پیارے دوستوں، بس جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر